बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़ ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीएस कॉमर्स सेमेस्टर 6 में ये जो हम पढ़ाते हैं, और यही बुक जो है ACCA परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के नाम से है। कोर्स दोनों का सेम है और यही बुक जो है BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में पढ़ाई जाती है। तो इसमें हम आज चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 जो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, और इसमें जो सारा का सारा चैप्टर है वो ब्रेक इवन एनालिसिस पे चल रहा है। तो हम इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस के जो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें सबसे पहले जो है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 जो है आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इसमें उसके टेस्ट अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं। टेस्ट द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू प्रोडक्ट PQ, सेलिंग प्राइस 25 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 20 पर यूनिट है, और फिक्स कॉस्ट जो है 50,000 है। और ए में वो रिक्वायर्ड कर रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी मेड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। फार्मूला गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो यहाँ टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो 1 है, और चैप्टर हमारा जो है 5 है। इसमें फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इक्वलेंट है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहां हमने जो देखा है कि यहां फिक्स कॉस्ट जो है वो हमें बता रहा है कि ये हमारे पास है ये $50,000 है। कंट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे तो सेल है वो कह रहा है कि 25 है, और वेरिएबल जो है वो है 20। तो 20 में से 25 में से 20 को माइनस कर लें, ये सेल है, ये वेरिएबल है, तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 5। तो ये 5 कंट्रीब्यूशन आ गया है। तो ये इसको हम इस पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा यूनिट्स में, तो ये आ जाएगा 10,000 यूनिट्स। ये इसमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट द लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट रिक्वायर्ड टू जनरेट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी इसमें जो ए था ये बी है जी। लेवल ऑफ एक्टिविटी to earn a required profit equivalent है required profit plus fixed cost और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां जो है हमने ब्रेक इवन निकाला था, यहां वो हमें कह रहा है कि हमें जो जितना रिक्वायर्ड है प्रॉफिट उसमें बताना हमने कि कितने यूनिट बेचे हैं, तो हमारी जो है ये हमें इतना प्रॉफिट आ सकता है। तो यहाँ जो प्रॉफिट की वो बात कर गया है
प्रॉफिट वो कह रहा है कि 40,000 है, तो ये 40,000 प्रॉफिट लेंगे प्लस फिक्स कॉस्ट जो है हमारी 50 है, मार्जिन हमारा वही 5 है, तो ये आ गया जी 90,000 और इसको 5 पे हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे यूनिट्स आ जाएंगे 18,000 यूनिट्स। तो ये बी रिक्वायरमेंट थी। इसी तरह इसमें सी रिक्वायरमेंट है। सी में वो कह रहा है कि जी आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहां देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, परसेंटेज की बात कर रहा है, तो ये इक्वल आ जाएगा सेल माइनस बजट सेल, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। और क्योंकि ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ये परसेंटेज हमारी जो आ जाएगी इधर मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 ये कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल आएगी। तो यहाँ अगर हम इसको बजट सेल की बात करते हैं तो बजट सेल में हम ये देखें कि हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ 13,000 यूनिट्स हमारे यहाँ निकले हैं, ऑलरेडी जो है गिवन है कि 13,000 हम सेल कर रहे हैं जो इसमें। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम देखते हैं तो यहाँ जो है इसमें जो है बजट सेल्स हम जब देखते हैं तो यहाँ जो है हमारे पास जो आ जाती है, ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास यूनिट की हम बात करें तो 13,000 यूनिट्स दिए गए हैं, बजट सेल हमारी 13,000 है। और इसी तरह ब्रेक इवन हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10,000 यूनिट्स, तो ये 10,000 आ जाएगा। और डिवाइडर क्योंकि बजट सेल्स ही है, यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट में ले लेंगे यहाँ 13,000 और ज़रब 100, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3,000 डिवाइडेड बाय 13 और मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो ये आ जाएगी हमारी कैलकुलेशन में, ये आ गई जी 23.1%। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर सेल कैलकुलेशन कर लें, सेल वैल्यू से 25 से मल्टीप्लाई कर लें इनको, तो उसी तरह इसका क्वेश्चन का आंसर भी आ सकता है जी। नेक्स्ट इसमें है कंट्रीब्यूशन जो है ओवर सेल रेशो ऑफ द प्रोडक्ट। तो कंट्रीब्यूशन ओवर सेल मांगी है, सी एस रेशो मांगी है, सी एस रेशो। तो सी एस रेशो जो है वो है हमारे पास इस वक्त कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, डिवाइडेड बाय सेल्स। तो यहां कंट्रीब्यूशन जो है हमारे पास इस वक्त जो है वो है 5, हमने निकाला था याद हो, तो 5/25 इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो ये 20% आ जाएगा। ये सी एस रेशो आ गई है जी। नेक्स्ट इसमें जो है वो मांगा है सी एस रेशो के बाद उसने मांगा है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल रेवेन्यू, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू। तो यहां हम जो है उसी तरह लेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशो। तो ये फिक्स कॉस्ट हमारी आई हुई है ऑलरेडी, वो है 50,000 और कंट्रीब्यूशन रेशो जो हमने निकाली अभी वो है
20%। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइड करने से, तो ये आ जाएगा $2,50,000। नॉर्मली अगर हम ये है इसकी ब्रेक इवन ये देखें कि ब्रेक इवन हमारे पास कितना आया है 10,000 और इसकी सेल है 25, तो इससे भी मल्टीप्लाई करने वो आंसर सेम आ जाएगा। नेक्स्ट है ये रिक्वायरमेंट हमारी जो है सेल रेवेन्यू दैट रिक्वायर्ड टू जनरेट प्रॉफिट। तो यहाँ जो है सेल रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अर्न सेल्स रेवेन्यू revenues required to earn profit is your target profit। तो यहाँ वही उसी तरह हम जो है required profit डिवाइड प्लस फिक्स कॉस्ट और डिवाइडेड बाय उसी तरीके से जो है CS रेशियो। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ उसने हमें बताया कि वही 40,000 हमें प्रॉफिट चाहिए, तो ये 40,000 जो है डॉलर प्लस 50,000 और डिवाइडेड बाय वही हमारे पास जो है 20% है, तो ये 90,000 है डिवाइडेड बाय 20%। तो ये जो है इसको सेल हमारी निकल आएगी 4,50,000। तो ये जो क्वेश्चन था ब्रेक इवन का हमने डिस्कस किया है, और इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताएं, इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। अल्लाह।